चलो बच्चों, तो ये थोड़ा एसिडिक ऑर्डर देख लेना आप लोग, जो हमने अभी पढ़ा उसके बेस पे। एसिडिक ऑर्डर में आपसे क्या पूछ सकते हैं, जैसे दो दे दिए कोई से भी, उनके बीच में पूछ लिया कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो इसे अच्छे से देख लेना ऑर्डर क्या है। ऊपर तो देखो हैलोजन वाले हैं, CF3 सबसे ज़्यादा आएगा, फिर Cl3 आएगा, फिर Cl2 है, फिर NO2 है, फ्लोरीन है, N है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ठीक है, मतलब जितने हैलोजन ग्रुप कम होंगे उतनी कम एसिडिटी हो जाएगी। एंड देन उसके बाद देखो फॉर्मिक एसिड सबसे मेन है, देखो ऊपर है बेंजोइक एसिड से, फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ऊपर है। बेंजोइक एसिड में और फिर अल्काइल ग्रुप जैसे आगे तो और कम हो जाएगी। और देखो इथेनोइक एसिड की मिथेनोइक एसिड से कम है, क्योंकि ये तो देखो ये जो है ये बड़ा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, जिससे एसिडिटी कम हो जाती है। फिर इसके बाद देखो जैसे OCH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे। NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑब्वियसली पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, बॉन्ड को लेस पोलर बनाते हैं और एसिडिटी घटा देता है, और NO2 जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा देता है, तो ऑब्वियसली एसिडिटी यहाँ बड़ी होगी। इन दोनों में देखो यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, वहाँ sp3 है, जितना कम हाइब्रिडाइज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, है ना। तो इसकी वजह से ये जीत जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ लगेगा, यहाँ sp2 है और यहाँ पे sp3 है। अब फाइनली हम पे रिएक्शंस हैं COOH की, वो देखते हैं। दो तरह की है, अभी तो हमने क्लीवेज देखी किसकी, OH बॉन्ड की। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लीवेज ऑफ O और H के बीच का बॉन्ड टूटा था, अब टूटेगा C और OH के बीच का, C और OH के बीच का। तो अब हम देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ C और OH के बॉन्ड के बीच का। तो हेडिंग लगा लो, रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ C-OH, वहीं से आप तोड़ना डैश से बॉन्ड। तो हमारी हेडिंग है रिएक्शन ड्यू टू cleavage of C-OH bonds, reaction due to cleavage of C-OH bonds, ये ठीक है। तो पहले हम इसमें देखेंगे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। किसका? एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एसिड से ही बनता है एनहाइड्राइड, आपको पता ही है क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो कोई भी दो एसिड ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं CH3COOH, तो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे H। एक और ले लेते हैं, यहीं पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, और यहाँ पे ले लेते हैं CH3। इनकी रिएक्शन कराते हैं, एनहाइड्राइड बनाते हैं। एनहाइड्राइड आपको पता है क्या बनता है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, एनहाइड्राइड बना ही देते हैं। बीच में होता है O, फिर होता है यहाँ पे क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होता है CH3, यहाँ पे भी यही होता है C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी वही ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल होता है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, यहाँ से देखो CH3C डबल बॉन्ड O है, CH3C डबल बॉन्ड O है, तो ये पानी आपको हटाना पड़ेगा, तो प्लस H2O हटा देंगे। ये होता है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में P2O5, और हीट, या तो आप सिंपली एसिड और हीट कर लो, या फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ क्या कर लो, हीट कर लो, है ना। तो वाटर रिमूव कर लेना, आप ये बन जाएगा कैसे, इथेनोइक, दोनों साइड से इथेनोइक है, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये आप पे बनेगा यहाँ पे इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये आप याद रखना। देन इसके बाद है एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन तो हमने देखा ही है, फिशर एस्टेरिफिकेशन भी देखा है और वैसा वाला भी देखा है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, दूसरे हम पे एस्टेरिफिकेशन, एक एसिड लेंगे और अल्कोहल लेंगे, एस्टेरिफिकेशन। दूसरा एस्टेरिफिकेशन, एक एसिड ले लेंगे एक अल्कोहल ले लेंगे, उनका एस्टर बना लेंगे, एसिड ले लेंगे अल्कोहल ले लेंगे R-OH, और एसिड ले लेंगे RCOOH। ये ले लिया। अब इसमें करना कुछ नहीं है, एसिड के प्रेजेंस में होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा सकती है H+। आपने क्या करना है, R है, COO है, ये साथ में दे देना R', और H2O आपको निकाल लेना है। तो ये आपका एस्टर बन गया। ये चीज़ क्या है, एस्टर है। ये चीज़ क्या है, एसिड, वो चीज़ क्या है, अल्कोहल। तीसरा है रिएक्शन विद PCl3 और PCl5, ये दोनों आपने देखी है। PCl5 से आपको पता है POCl3 बनता है और वहाँ H3PO3 बनता है। तो विद PCl5 से आप रिएक्ट कराइए, तो RCOOH प्लस PCl5। अगर आपको याद हो तो 3 टाइम्स लेना पड़ता है, याद आया? नहीं सर, 3 टाइम्स PCl3 में लेते हैं। तो यहाँ क्या बनाओगे,
सबसे पहले तो POCl3 निकाल लेते हैं। POCl3, 3 क्लोरीन कम हो गई। अब एक दे देते हैं RCOCl, 4 हो गई। अब हम क्या बना सकते हैं, एक ही Cl बचा, एक H बचा, तो HCl बना लो, तो ये हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस है। ठीक है, फिर करेंगे चौथा विद PCl3। अब PCl3 है, 3 है ना, तो यहाँ पे 3 ही लेने पड़ेंगे। क्या, RCOOH, 3 में 3 है ना, PCl3 पी ब्लॉक में भी कर चुके हैं। तो हम पे बनता है, सबसे पहले तो हम H3PO3 निकाल लेते हैं। ठीक है, और 3 टाइम्स ऑफ RCOCl निकाल लेते हैं। देखो बैलेंस है, 3 टाइम्स ऑफ RCOCl निकाल लिया और H3PO3 निकाल लिया। शाबाश। विद SOCl2 नेक्स्ट होगी, विद SOCl2, ये भी हमने देखी है। SO2 गैस निकलती है और HCl गैस निकलती है, दोनों क्या होते हैं, एस्केपेबल होती हैं, इसलिए ये मोस्ट प्रीफर्ड मेथड होता है रिएक्शन का। याद आया, अल्कोहल हेलो एल्केन बनाने के लिए सबसे प्रीफर्ड मेथड यही होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एसिड लेते हैं RCOOH और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ इसे रिएक्ट करा देते हैं। तो आपको पता ही है क्या क्या निकलता है, SO2 और HCl निकल जाते हैं। SO2 निकलता है, HCl निकलता है। SO2 निकला, HCl निकला, तो आप पे बचेगा RCOCl। ये सारे क्या बन रहे हैं, असाइल क्लोराइड बन रहे हैं। ठीक है, गुड। SO2Cl2 जो होता है आपका एस्केपेबल होता है, ये दोनों उड़ जाते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया के साथ रिएक्शन तो आपको पता ही है क्या क्या बनाती है, थैलामाइड बनाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे विद अमोनिया, और याद रखना क्लीवेज होगा C और OH के बीच से। तो 6th देखते हैं हम विद अमोनिया। सिक्स्थ है विद अमोनिया, विद अमोनिया NH3 क्या होगा, सिंपल सी बात है, हम एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे। कोई भी एसिड ले लो, जैसे CH3COOH ले लिया, इसे अमोनिया NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट बनाएंगे, तो CH3COO माइनस और NH4+ ये बनेगा। अब इसमें अगर हम इसे हीट कर दें वाटर के साथ, तो आप ये देखो H2 यहाँ से निकालना, O यहाँ से निकालना, तो क्या बनेगा CH3CO, O यहाँ से और H2 यहाँ से। अब ये बन जाएगा NH2। CONH आपका क्या होता है, अमाइड होता है बच्चे, क्या होता है, अमाइड होता है, याद रखना। CONH2 क्या होता है, अमाइड होता है। क्लियर है इतना। और कौन सा अमाइड होगा ये, तो CH3CO है, तो एसिटामाइड बोल सकते हो आप इसे। कौन सा माइड, एसिटामाइड। ऐसे ही आप बेंजोइक एसिड के साथ कर सकते हो, तो बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर COOH ग्रुप है, NH3 से रिएक्शन कराएंगे, ये इक्विलिब्रियम में जाती वाली रिएक्शन है ना। तो आप पे क्या बनेगा, बेंजीन रिंग पे COO- और NH4+ आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हीट करेंगे, वाटर रिमूव होगा, O यहाँ से, H2 यहाँ से, तो आप पे बेंजामाइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजामाइड। क्या होता है, CONH2। ठीक है, O यहाँ से, H2 यहाँ से, तो ये आपका बना बेंजामाइड। बेंजामाइड ये चीज़ है, याद रखोगे। गुड। क्या बनेगा भैया, ये बेंजामाइड बनेगा। क्लियर, गुड। 2 हों तो 2 ही हटाने पड़ेंगे, क्या बोलते हो। ठीक है, 2 ही हटा देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि यहाँ पे हमने क्या करा, थैलिक एसिड ले लिया, बेंजीन रिंग पे COOH और यहाँ पे भी क्या है, COOH। कौन सा एसिड है ये, थैलिक एसिड है। 2 NH3 ले ली, बनेगा तो ये भी वैसे ही, क्या बनेगा, बेंजीन रिंग पे COO- NH4+ और यहाँ पे भी बेंजीन रिंग पे COO- और NH4+, ये आप पे बनेगा। देन इसके बाद क्या होगा, हीट करेंगे हम, तो 2 वाटर निकल जाएंगे, 2H2O, तो क्या होगा, ऊपर भी यहाँ से O, यहाँ से H2, यहाँ से O, यहाँ से H2, CONH2 यहाँ से भी, CONH2 यहाँ से भी, ये है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, आप सबको पता है, इसे थैलामाइड बोलते हैं, थैलामाइड। इससे आगे भी रिएक्शन हो सकती है, हाँ हो सकती है, ये सब आपने पढ़ी है।
अब अगर हम इसमें क्या करें, बहुत स्ट्रांगली हम इसे हीट करें, क्या करें, स्ट्रांगली हीट करें, स्ट्रांगली हीट करें, तो हम NH3 हटा सकते हैं। एक N यहाँ से हटा दो और एक H यहाँ से हटा दो, तो देखो बेंजीन रिंग बनेगी। ऊपर क्या है, CO रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, CO के साथ कौन, C के साथ ये सिंगल बॉन्ड होगा, C के साथ ये सिंगल बॉन्ड होगा, एक N तो रहेगा ही, ठीक है। ऐसे ऐसे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई ना, तो आपस में करा दें तब भी नहीं होगी, टूटेगा कैसे ये NH3, एक H वहाँ से एक NH बच रहा है, तो इसकी तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इनकी आपस में नहीं हुई तो कैसी होगी। अच्छा CO तो है ना अभी, तो यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दें, नीचे भी डबल बॉन्ड O लगा देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं हम क्या, NH ऐसे, ये ठीक है। इसे क्या बोलते हैं तो आपको पता है, इसे थैलीमाइड बोलेंगे, इसे थैलामाइड बोलेंगे, इसे थैलीमाइड बोलेंगे, थैलीमाइड। तो अभी हमने देखे रिएक्शन इन्वॉल्विंग जब OH बॉन्ड टूटते हैं, अब है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH बॉन्ड टूटे। अब पूरा ही COOH ग्रुप करे तो वो देखेंगे अब हम, तो वो हमारा लास्ट होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग होल ऑफ COOH ग्रुप, ये हो जाएगी, ये देख लिया आपने। अब देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग होल ऑफ COOH ग्रुप। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग पूरा COOH ग्रुप्स, पूरा COOH ग्रुप्स को इन्वॉल्व करने वाली रिएक्शन देखी जाएगी, जिसमें जैसे सबसे पहले आपको पता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस आती है। सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, क्या लेते हैं, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज की इलेक्ट्रोलिसिस, हम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे RCOO Na, 3:1 में डीकार्बोक्सिलेशन करना है इसका, CO2 उड़ानी है, हाइड्रोकार्बन बनेगा, कुछ और नहीं। तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए NaOH और CaO लेंगे, कितने रेशो में, 3:1 में हीट करेंगे, तो आप पे डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे होता है, Na2CO3 उड़ जाता है, ठीक है, मतलब Na2CO3 जमा होता है, CO2 फॉर्म में उड़ जाएगा, तो यहाँ से Na2 हट गया, CO3 हो गया, आप पे बचेगा RC, ये आपका होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, एक C तो वहाँ भी गया, तो आप पे सिर्फ CH बचेगा या RH बचेगा, ऐसे कुछ है, C तो उड़ गया ना यार, हाँ, तो RH बचेगा, या हाइड्रोकार्बन बना जिसमें एक कार्बन कम है, एक कार्बन कम है, ठीक है, ये एक कार्बन कम होगा बच्चे यहाँ। ऐसे ही जब आप कीटोन का देख रहे थे विगोरस वाला, तो उसमें भी एक कार्बन क्या है, कम आया। नेक्स्ट इसके बाद रिडक्शन होता है, तो आपको पता है एसिड का रिडक्शन फाइनल अल्कोहल देता है, पहले तो एल्डिहाइड देगा, तो रिडक्शन देखेंगे और फाइनली आपको अल्कोहल देगा। तो अगर हम कोई एसिड लें RCOOH, या तो इसमें LiAlH4 डाल दें या NaBH4 डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं, तो आपको RCH2OH मिलेगा। ये तब मिलेगा कि पहले तो आप कोई भी रिडक्शन करो, बट सेकंड में आपको क्या डालना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ भी डाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डाल सकते हैं, LiAlH4 या ईथर के साथ डालो, ये LiAlH4 ईथर के साथ। दूसरा डाइबोरेन डाल दोगे B2H6, मतलब या तो स्लैश और लिख लेते हैं, या तो डाइबोरेन डाल दोगे तब भी काम चल जाएगा। अल्कोहल से आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है, एसिड से। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट टाइप की, जिसमें ऐसी रिएक्शन आएंगी जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट में, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, हाइड्रोकार्बन HC पार्ट। क्यों इतनी इंक खाता है भाई। रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये भी देखेंगे अभी, 1 मिनट। चलिए देखिए,
बच्चों इसमें तो सबसे पहले आपको पता ही है हेल वोलाहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन आती है, HVZ रिएक्शन, हेलो जी कार की हेलोजिनेशन होगी लाल पीली। इसमें अल्फा हाइड्रोजन वाले लेने पड़ते हैं, जो जैसे आपने लिया CH2R COOH ये लिया। इसकी रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन होगी, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, या तो क्लोरीनेशन करना या ब्रोमिनेशन करना रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। सब्स्टिट्यूशन करते रहना, हो जाएगा। देखो R ऐसी रहेगा, C ऐसी रहेगा, एक H ऐसी रहेगा, नीचे एक H की जगह X आ जाएगा और एक X अलग हो जाएगा और यहाँ COOH चलता रहेगा। ये कब तक करनी है? जब तक सारे आप H हटा ना दो, सारे आप H हटा ना दो, ये करते रहना, ठीक है। जैसे इसको अगर आप आगे और करोगे, X2 HX हटेगा, R रहेगा, C रहेगा, X2 आ जाएगा। अब ये ऊपर वाला H भी X बन जाएगा और यहाँ COOH आ जाएगा। तो एक तो ये हो गई हेल वोलाहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अब देखेंगे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? रिंग के सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन। तो ये आपको पता ही है क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो COOH ग्रुप, क्योंकि वो भी कार्बोनिल ग्रुप है तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो लिख लो, सिंस C∩O इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एज। अब इसका रीज़न ये है कि जो C∩O ग्रुप होता है तो वो जो होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम AlCl3 लेते हैं और वो C∩O के साथ बॉन्ड बना देता है। तो जो हमने रीजेंट ही यूज़ करा लुईस एसिड AlCl3, वो इसके साथ बॉन्ड बना देगा, ठीक है। इट डजेंट अंडरगो, ये नहीं जाता कौन सी रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एज ये AlCl3 इसके साथ बॉन्ड बना देगा, ये रिएक्शन है। तो हम कौन कौन सी कर सकते हैं? तो हम नाइट्रेशन कर लेंगे, जो आपने पहले भी देखा है, और ब्रोमिनेशन कर लेंगे, वो भी मेटा डायरेक्टिंग में होगा। तो यहीं पे देख लो, सबसे पहले नाइट्रेशन करेंगे। तो नाइट्रेशन में क्या होगा, बेंजीन रिंग हो गई और COOH मतलब बेंजोइक एसिड लेंगे। और आपको बताइए किसके उसमें होती है, नारुतो याद है, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड ही H2SO4 डालेंगे, मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा और यहाँ COOH रहेगा। तो एक तो ये कर लेंगे। फ्रीडल का रिएक्शन इसलिए नहीं करता क्योंकि AlCl3 जो रीजेंट यूज़ करते हैं लुईस एसिड, वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना देता है, तो उसने वो काम तो करा नहीं जिसके लिए भेजा था, उल्टा नुकसान कर दिया हमारा। नाइट्रेशन के बाद एक और चीज़ देख लेंगे, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में आपको पता है यहाँ पे भी लुईस एसिड लेंगे, AlCl3 नहीं ले सकते यार, FeBr3 लेंगे। तो ये हमने बेंजोइक एसिड बनाई COOH, इसमें करी हमने रिएक्शन, Br2 किसके प्रेजेंस में डाला, FeBr3 के प्रेजेंस में डाला। तो होगा क्या, बस मेटा पोजीशन पे Br आ जाएगा, तो यहाँ COOH रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, Br आ जाएगा। IUPAC आप खुद लिख लेना, ठीक है। यहीं पे आपका एसिड भी ख़त्म होता हुआ। अब हम आगे देखेंगे नई चीज़ हमारे लिए क्या है, बट यहाँ पे हमारा ये एसिड भी ख़त्म होता हुआ, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, शाबाश। हाँ, और कुछ नहीं है। तो देख लेना सारी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, गुड। अब हम इसके बाद नेक्स्ट से क्या करेंगे, तो नेक्स्ट अल्कोहल, फिनॉल, ईथर करेंगे। देन उसके बाद अमाइन करेंगे, केमिकल टेस्ट करेंगे और कुछ कन्वर्जन्स देखेंगे इसमें, और कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे आइडेंटिफिकेशन वाले, वो करेंगे। IUPAC को ख़त्म करेंगे। मन करेगा तो मेटलर्जी करा दूंगा, 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, ये तो कोऑर्डिनेशन करेंगे और रिवीजन शुरू कर देंगे, ठीक है। ये